12 नवंबर 1995 मुंबई में बीजेपी का महाधिवेशन चल रहा था। बीजेपी के महासचिव गोविंदाचार्य ने अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी से कहा, आपने ये क्या किया? कुछ देर की चुप्पी के बाद आडवाणी ने भारी मन से जवाब दिया, इसे करना ही होगा। दरअसल राम रथ यात्रा निकालकर लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुके थे। 1995 तक सब मानकर चल रहे थे कि आडवाणी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तभी आडवाणी का नाम हवाला कांड में आ गया। उन्होंने अटल बिहारी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिस पर गोविंदाचार्य हैरानी जता रहे थे। मैं भारत का पीएम सीरीज के इस एपिसोड में बताएंगे अपने पराये दोनों के चहीते प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी, जिनकी शराब की लत की कहानी टाइम मैगजीन तक में छपी। 1996 में वाजपेयी की अगुवाई में चुनाव प्रचार शुरू हुए। वो पूरे देश में घूम रहे थे, लेकिन अपनी लोकसभा सीट लखनऊ के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसे में बीजेपी रणनीतिकारों ने अटल की एक मूर्ति बनवाई। इसे पूरे लखनऊ में घुमाकर अटल को जिताने की अपील की गई। अटल के सामने कांग्रेस से अभिनेता राज बब्बर लड़ रहे थे। बिना अपने क्षेत्र में प्रचार किए अटल ने 1,18,000 वोटों से जीत दर्ज की। 1996 के चुनावों में बीजेपी को 161 सीटें मिली। ये बहुमत से काफी कम थी। इसके बावजूद अटल ने गठबंधन की सरकार बनाई। हालांकि वो बहुमत नहीं जुटा पाए और 13 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई। इसी दौरान वाजपेयी ने सदन में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। 1996 के बाद जनता दल के एचडी देवगौड़ा और आई.के. गुजराल की सरकार आई, लेकिन आपसी कलह के कारण ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। नतीजतन मार्च 1998 में फिर चुनाव हुए। इस बार बीजेपी को 182 सीटें मिली। बहुमत न होने के बावजूद अटल ने गठबंधन की सरकार बनाई। ये सरकार पहले ही दिन से संघर्ष कर रही थी। 13 महीने सरकार चलाने के बाद 17 अप्रैल 1999 को संसद में विश्वास मत जांचा गया। अटल सरकार के समर्थन में 269 और विपक्ष में 270 वोट पड़े थे। AIADMK की अध्यक्ष जयललिता की जिद की वजह से ये सरकार एक वोट से गिर गई। उस वक्त अटल के सलाहकार रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने इंडिया टुडे पत्रिका में लिखा, मुझे याद है अटल जी उस दिन कितने मायूस थे। सरकार गिरने के बाद वो बेहद सुस्त कदमों से संसद भवन के अपने कमरा नंबर 10 में आए। उनके कमरे में पहले से वरिष्ठ साथी मौजूद थे, जो अटल को देखकर रो पड़े। कहने लगे, हम एक वोट से हार गए। ये कहते हुए उनके आंसू बह रहे थे। भीगी आंखों से अटल ने अपने साथियों को हिम्मत दी। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे पीवी नरसिम्हा राव ने परमाणु परीक्षण की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी सरकार चली गई। नरसिम्हा राव ने नए पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से कहा, सामग्री तैयार है, आगे बढ़ो। वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम और राजगोपाल चिदम्बरम को बुलाकर कहा कि आपको अपना अधूरा काम पूरा करना है। ये पूरा मिशन टॉप सीक्रेट रखा गया, जिसकी भनक सिर्फ 4 कैबिनेट मंत्रियों को थी। आखिरकार 11 मई दोपहर 3:45 पर सफल परमाणु परीक्षण किए गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की। वजह पूछने पर वो कहते थे, कुंवारा हूँ, ब्रह्मचारी नहीं। उनका नाम राजकुमारी कौल के साथ भी जोड़ा जाता था। शुरुआती दिनों में अटल बिहारी और राजकुमारी दोनों ग्वालियर में साथ पढ़ते थे। राजकुमारी की प्रोफेसर ब्रजमोहन से शादी हो गई और अटल राजनीति में पूरी तरह डूब गए। दोनों दूर हो गए, लेकिन नियति ने दोनों को एक बार फिर दिल्ली में मिलाया। वाजपेयी उन्हें मिसेस कॉल कहकर पुकारते थे। राजकुमारी के पति ब्रजमोहन बेहद खुले विचार के व्यक्ति थे। उन्होंने कभी अटल और राजकुमारी की दोस्ती का बुरा नहीं माना। राजकुमारी कॉल ने एक इंटरव्यू में कहा था, ये रिश्ता इतना प्रगाढ़ था कि बहुत कम लोग ही इसे समझ पाए। मेरे पति को रिश्ते की समझ है। कुछ समय बाद जब वाजपेयी को बड़ा बंगला मिला तो राजकुमारी कौल अपने पति और अपनी 2 बेटियों सहित उसमें शिफ्ट हो गई। 2014 में राजकुमारी कौल का निधन हुआ।
तो उसके बाद जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि मिसेस कौल पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के परिवार की सदस्य थी। उनके अंतिम संस्कार में पक्ष और विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए थे। एक बार उनकी खराब सेहत को लेकर टाइम मैगजीन ने जून 2002 में बेहद आपत्तिजनक लेख लिखा था। टाइम मैगजीन ने लिखा, वाजपेयी ने युवावस्था में जमकर शराब पी है। वे अब 74 साल की उम्र में भी रात में 1 या 2 पैक का आनंद लेते हैं। भारत के नेता अपने घुटनों के लिए दर्द निवारक दवाएं लेते हैं। वो डॉक्टर के आदेश पर हर दोपहर 3 घंटे की झपकी लेते हैं। कई बार वो बैठकों में झपकी लेते हैं। ऐसे में क्या वह व्यक्ति परमाणु हथियारों के कंट्रोल के लिए सही है? इसे पढ़कर वाजपेयी बहुत दुखी हुए थे। माना जाता है कि ये सूचनाएं टाइम मैगजीन के संवाददाता एलेक्स पेरी को बीजेपी के ही किसी वरिष्ठ नेता ने दी थी। एक किस्सा ये भी, जब पीएम अटल ने सीएम मोदी को कहा था, राजधर्म का पालन करो। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में गोधरा कांड हुआ और वहां दंगे भड़क उठे। इसे देश विदेश की मीडिया ने भी कवरेज दी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उनकी आलोचना हो रही थी। 2002 में गुजरात दंगों के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अहमदाबाद दौरे पर गए। वहां मौजूद मीडिया के सामने वाजपेयी ने कहा, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। पास बैठे नरेंद्र मोदी ने कहा, हम भी वही कर रहे हैं साहब। वाजपेयी के संन्यास लेने के बाद आडवाणी का भी राजनीतिक डाउनफॉल हुआ। बाद में वो जगह नरेंद्र मोदी ने भरी। अगले एपिसोड में HD देवगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने की कहानी कि कैसे किस्मत ने उन्हें PM की कुर्सी तक पहुंचाया। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए